बारिश का मौसम हो और बढ़िया एकदम कचौरी समोसे सबसे ज़्यादा बढ़िया टेस्टी चटपटे और वो भी कम घी तेल के इतने करारे कुरकुरे नाश्ते मिल जाएं तो फिर क्या ही कहना। और साथ में बोनस रेसिपी जो कि नमक पारे की। नमक पारे तो चीज़ ऐसी है ना कि बच्चों को बस पकड़ाते जाओ, बच्चे क्या बड़े। मतलब अगर आपने एक बार चाय के साथ नमक पारे या मट्ठी खाना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आप रुक ही नहीं पाएंगे। तो चलिए आज वही बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप के लगभग मैदा लिया है और आधा कप सूजी लिए, यानी आप टोटल मान के चलिए 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है और थोड़ा सा उसको हेल्दी करने के लिए 100 ग्राम के लगभग सूजी ले ली है। अब ज़्यादा हेल्थ वेल्थ के चक्कर में जाना बेकार है, क्योंकि जब बात स्वाद की आ जाए तो जो मैदा वाले नमक पा रहे हैं उनका टेस्ट कहीं नहीं मिल सकता। आधा चम्मच अजवाइन हथेली में क्रश करके डाल ली, आधा चम्मच कलौंजी, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए और आधा चम्मच के लगभग नमक डाल दिया है। इन सारे मसालों से हमारी जो नमक पारे हैं ना और कचौरियाँ, कचौरी लड्डू गई है या कुछ भी गई है, कम घी तेल में बनाए हैं, बस यही बचत कर ली है। क्यों? क्योंकि जो है नमक पारे तो मैं तो अवॉइड कर नहीं सकती। मतलब खाना शुरू हो चाय के साथ, उसके बाद एक के बाद एक अपने आप ही मुंह में जाते रहते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप टिफिन में भी दे सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अब इसके अंदर 1/4 कप के लगभग देसी घी को तेज गरम करके डाला है। अच्छे से ये उबालना नहीं है, बिल्कुल तेज गरम कर लीजिए। उससे क्या होगा, मैदा एकदम नरम पड़ जाएगी और बहुत बढ़िया मोयन लगेगा। घी में आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़रा ज़्यादा खस्ता बन जाते हैं। आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार, तीज आएगी, रक्षाबंधन आएगा, तो तरह तरह के पकवान घर में बनते हैं आजकल। आपको पता ही है, बाजार से लाने का तो हाल ही नहीं रहा। तो आप सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, सेहत को सुधारने के लिए घर में बना लीजिए। पूरी जो है ना एक तरीके से ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज़ है। हम महीने में एक बार तो मैं ये नमक पारे बनाती रहती हूँ, क्योंकि चाय के साथ बाजार से कुछ लेके खाया जाए, इससे बेहतर है चाय के साथ मट्ठी और नमक पारे घर में ही बनाई ली जाए। एक तो किफ़ायती भी पड़ते हैं और दूसरा आप अपनी मर्जी के घी तेल में तल सकते हैं। अपने सामने देख सकते हैं कि आपने क्या डाला और क्या नहीं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें सूजी डाली है ना, तो थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ही डो हार्ड हो जाएगा। तो बहुत हार्ड डो नहीं लगाना, ना ही बहुत सॉफ्ट। और मोयन जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार आप बना कर देखिए, उसके बाद मैं आपको जब दिखाऊंगी ना टिप्स और ट्रिक्स, तो आपको लगेगा वाकई जितना हमने इसके अंदर जो देसी घी है ना वो डाल दिया। सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, एक तो मोयन बनाते समय उसकी मुट्ठी बने, और दूसरी पहचान क्या होती है, जब आप इसको बेलेंगे ना तो आपको ना तो सूखा आटा लगाना पड़े और ना ही कोई ऑयल वगैरह। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और इतनी देर इसके लिए एक बढ़िया सा मसाला बना लेते हैं फिलिंग के लिए। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, उसमें आधा चम्मच जीरा डाल दी, आधा चम्मच मैंने सरसों के दाने और 1/4 टीस्पून के लगभग हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, अच्छा टेस्ट तो आता ही है, साथ में इजीली डाइजेस्टिबल भी रहता है। समोसा कचौरी जो होते हैं ना वो डीप फ्राइड होते हैं और कई बार लोगों का मन नहीं होता। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन एक समोसा एक कचौरी कभी कभार मन करता है तो खा लेती हूँ। और घर का बना हो तो फिर बात ही क्या। अब इसके अंदर मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, इसमें मैंने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। आपकी मर्जी, आप चाहें तो कर सकते हैं। और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट, 4-5 काजू, 4-5 बादाम और 10-12 किशमिश। किशमिश का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, जरूर से डालिएगा। अब 2 चम्मच के लगभग बॉइल्ड मटर डाल दिए। अब 3 आलू लिए, बड़े साइज के थे, और उनको हम इस तरह से अच्छे से मैश करके इसके अंदर डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। इस तरह से आलू की जो फिलिंग है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपको समोसा और कचौरी खाने का मन नहीं करेगा, या आप सोचेंगे कि थोड़ा सा हेल्दी बना लेते हैं। और ऊपर से जो हमारी रेसिपी है ना दूसरी वाली नमक पारे की, वो तो लाजवाब है। अब डालेंगे इसमें थोड़े मसाले। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच के लगभग हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मसाले अपने हिसाब से ज़रा से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अदरक और हरी मिर्च डाल दी, 1 चम्मच चाट मसाला डाल दी है, थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक डाल दिया और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और खाने में बिल्कुल चटपटी, बिल्कुल जो हमारी आलू वाली समोसे की फीलिंग होती है ना, बिल्कुल वैसी बन के तैयार हुई है। हम मसाले सारे डाल लिए, हम इन्हें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लेंगे। अलट पलट करके और हाथ से जो स्पैटुला है ना उससे धीरे धीरे करके जो आलू है ना उसको मैश करते जाएंगे, तो सारे मसाले अपने आप अच्छे से भूनते भी जाएंगे और आप अपने आप ही देखिएगा कि कितना अच्छा कलर आ रहा है। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह बाद में
आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। और ड्राई फ्रूट जो हमने इसके अंदर डाले हैं ना, ज़्यादा नहीं डाले। गिन के मैंने 4 या 5 काजू, 4-5 बादाम और 10-12 किशमिश ली थी, लेकिन उनसे बहुत बढ़िया क्रंच आता है, तो वो तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि उसे स्किप मत कीजिएगा। अब ये हमारा आलू वाला मसाला जब ठंडा हो जाएगा, तो इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इस फिलिंग को थोड़ा-सा एक बार हाथ से मैश कर लेंगे, ताकि इसके हमारे को बॉल्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब बस हमें इसे नींबू से थोड़े से साइज़, छोटा जो नींबू होता है ना, उस साइज़ की हमें बॉल्स बनानी है, क्योंकि आज हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, डीप फ्राई। आज हम इसे अप्पे पैन में बनाएंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप बहुत कम ऑयल में सिर्फ 1 ही डेढ़ चम्मच तेल के अंदर जो है बहुत बढ़िया और क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ में लीजिए। एक्स्ट्रा ऑयल या घी लगाने की हमें इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह छोटी छोटी बॉल्स हम तैयार करते जाएंगे और रखते जाएंगे। टोटल मिला के जो है ये 15 बॉल्स बन के तैयार हुई थी, जो देखने में बड़ी चटपटी और मसालेदार लग रही थी और खाने में तो उससे भी ज़्यादा स्वाद लगी। ये देखिए, सारी बॉल्स बन के तैयार है। इतनी देर जो हमने मैदा को गूंद कर रखा था ना, उसने डो ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। ये देखिए, अब अपने आप ही आटा कितना हार्ड हो गया ना। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो सूजी है ना, जब वो फूल जाएगी तो उसके अंदर डो को अपने आप ही हार्ड कर देगी। बस इसे एक बार अच्छे से फिर से गूंद लेंगे, ताकि सारा आटा एक साथ हो जाए। और इसकी 4 बड़ी बड़ी लोई मैंने काट कर तैयार कर ली है। 2 लोई से तो हम ये अपनी आलू की फिलिंग कचौरी की जो है ना, उसकी डो बनाएंगे, और 2 से मैं बनाऊंगी नमक पारे। तो नमक पारे जब भी मुझे कोई मौका मिलता है ना इस तरह की, जिसमें कि कढ़ाई चढ़ाई गई हो और साथ में कि कुछ फ्राई करना हो, तो मैं नमक पारे तो थोड़ा सा मैदा गूंद के, या आप आटे के भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बेसन के नमक पारे भी बना सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, चटपटा और मसालेदार लगता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने कोई घी, तेल या सूखा आटा, मैदा कुछ नहीं लगाया, और ये आराम से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैदा है ना, वो बहुत बढ़िया गूंद के तैयार हुआ है। अब बार बार अलग अलग पूड़ियाँ बेलने का झंझट ही नहीं। एक कटोरी लीजिए जिसके किनारे थोड़े से तीखे हों, और उससे इस तरह से गोल गोल सर्कल बना लीजिए। बड़ी सी रोटी बेल ली थी और ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी। कितनी मोटी बेलेंगे आप? जितनी हम समोसे के लिए बेलते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। बस इस तरह से इसको कटोरी से 5 साइज़ के, जो 5 है ना, वो लेयर्स निकाल लेंगे। ये देखिए, एक कट अभी निशान थोड़ा अच्छे से लगा नहीं था, तो इस तरह थोड़ा ज़ोर से दबाइए, ताकि ये कट अपने आप लग जाए। और कितनी अच्छी हमारी जो है, ये अपने आप छोटी छोटी गोल गोल पूरियाँ बेल के तैयार हो गई। ये देखिए, इसकी मोटाई बस इतनी रखनी है, ना ज़्यादा मोटा ना पतला। तो उससे क्या होगा, बाहर की परत एकदम खस्ता भी रहेगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं रहेगी। इस तरह से बस लोई अंदर रखेंगे जो हमने बनाई थी डो, और उसको हल्का सा नीचे प्रेस करेंगे और इस तरह चारों तरफ से उसे सील कर देंगे। वैसे आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये फटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हमने फ्राई तो करना ही नहीं है, हमने तो इसको अप्पे पैन में फ्राई करना है। तो इस वजह से अगर ये थोड़ी बहुत क्रैक रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्रैक्स ना रहें, अच्छे से सील कीजिए। चाहे तो किनारों पे आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत पड़ नहीं रही थी, अपने आप ही इस तरह अच्छे से चिपक रहा था। मैदा की यही खास बात होती है कि आप इसको मनचाही शेप के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। बस हमारी ये गोल गोल बॉल्स जो हैं वो बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गई है। इस तरह से बाकी की सारी बॉल्स भी मैंने बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने इतनी देर जो है, पहले नमक पारे भी मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने एक और जो रोटी बेल ली। अब उसको हम अच्छा बड़ा बेल लेंगे। पहले मैंने कहा गैस बाद में ऑन करेंगे और सारा काम पहले ही कर लेते हैं। अब चाकू से इसके नमक पारे इस तरह से हम कट कर लेंगे। बड़े आराम से कट हो जाते हैं, और बहुत अच्छा डो गूंद के तैयार हुआ है ना, तो इस वजह से बहुत ही खस्ता नमक पारे बन के तैयार हुए थे। बड़े आराम से आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के और हफ्तों इंजॉय कर सकते हैं, अगर बचे तो। वैसे ये ज़्यादा बने नहीं थे, क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब बनते हैं ताज़े ताज़े चबी खत्म हो जाते हैं। इतने उससे सामान से ये 250 से 300 ग्राम के आसपास ही नमक पारे हमारे बन के तैयार होंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और मेहमान कोई आए या बच्चों को देने हो, तो इसके अंदर जो हमने मसाले डाल दिए ना, उसकी वजह से इसका और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अब ये देखिए आटा कितना परफेक्ट गूंदा हुआ था। इसकी एक और पहचान कि ये आप नमक पारे आराम से सारे एक साथ इसी तरह बेल कर इकट्ठे कर लीजिए। ये आपस में बिल्कुल चिपकते नहीं है।
और अगर एक आधा कोई चिपक भी जाएगा ना, तो जब आप कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ये अपने आप ही आराम से अलग हो जाएगा। मैंने सारे नमक पारे इसी तरह से कट करके तैयार कर लिए और इनको हम एक प्लेट के अंदर रख देंगे और इनको थोड़ा सा हल्का सा फरारा होने देंगे, यानी हवा के नीचे खुले पड़े रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, इनके ऊपर एक सूखी सूखी लेयर बन जाएगी, जिससे इन्हें फ्राई करने में भी बहुत आसानी रहती है। ये देखिए, बस अब इसे इस तरह रख दीजिए, ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकने वाली। सबसे पहले अप्पे पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो तेल डाल दिया, सारे में थोड़ा-थोड़ा करके। अब जो एक-एक हमने बॉल बनाई है ना, उसको इसके अंदर रख देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, जितनी देर हमारी उलट-पलट करके अप्पे पैन में अच्छे से सिकेंगे ना, एकदम क्रिस्पी दोनों तरफ से, उतनी देर में मैंने सारे नमक पारे सेंक लिए। इसीलिए पहले मैंने नमक पारे जो हैं वो सारे अच्छे से काट लिए थे, ताकि आपको दिखाने में भी आसानी रहे और काम भी जो है उसमें टाइम भी ना लगे। क्योंकि ये जो ना हमने अप्पे पैन के अंदर इसको सेका है ना कचौरियों को अपनी, तो इसको कम से कम 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे लग जाएँगे, तभी एकदम से ये क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। ये देखिए, एक बार मैंने इसको अलट-पलट कर दिया, इसी तरह से हम बार-बार अलट-पलट करेंगे और एकदम गोल्डन होने तक अच्छे से सेंक लेंगे। बहुत कम घी या तेल में बनने वाली बहुत लाजवाब कचौरी कहिए या समोसा, क्योंकि फिलिंग समोसे वाली है और लेयर कम कचौरी वाली है, तो इसलिए इसको हम कचौरी समोसा कुछ भी कह सकते हैं, पर है बहुत टेस्टी, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, अब इनको मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में, और गरमा-गरम है, बिल्कुल पतली-सी लेयर है। अभी मैं आपको इनकी लेयर दिखाती हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कोई कचौरी की मोटी लेयर नहीं है जो कि खाने में अच्छी ना लगे, अंदर से कच्ची रह जाए। और अप्पे पैन में सेका है तो बहुत बढ़िया तरीके से सिक गए हैं। ये देखिए कितने आराम से कट रहा है, और अगर शोर ना होता तो आपको आवाज़ भी सुनवाती। ये देखिए, मैदा की बिल्कुल नाम मात्र की लेयर और अंदर से फिलिंग कितनी लाजवाब भरी हुई है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी तो पसंद आई गई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसी तरह गैस में हम तेल को बिल्कुल हल्का गर्म करेंगे और उसके अंदर नमक पारे डाल देंगे। मैंने 2 बैच में सारे नमक पारे फ्राई किए थे। 2-3 मिनट के बाद ये अपने आप ही तैर के ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और ये देखिए नमक पारे अच्छे से फूल गए हैं और एक भी नमक पारा आपस में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब बहुत बढ़िया सिक गए हैं। बस इन्हें 7 से 8 मिनट तक, जितनी देर अप्पे सिक रहे थे ना, उतनी देर मैंने इसको दूसरी गैस के ऊपर बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर सेक लिया है। और जब फाइनली ये सिकने लग जाएँ, अच्छे खस्ता हो जाए, तो 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके इन्हें सुनहरा कर लीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप इन्हें लाल करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये थोड़े से काले-काले लगने लगेंगे। क्योंकि मैदा की अगर आप कोई भी चीज़ बनाएँगे तो उसको आप हल्की सी 1 मिनट पहले लाइट ब्राउन पे रोक दीजिए। उससे क्या होगा, वो उसमें सेल्फ कुकिंग की वजह से बाद में वो अच्छे एकदम सुनहरे हो जाते हैं अपने आप ही। तो बढ़िया हमारे नमक पारे, ये देखिए कितने खस्ता नमक पारे हमारे बनके तैयार हुए हैं। और साथ में वो जो कचौरी वाला नाश्ता है, वो तो सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आपकी चाय का इंतज़ाम तो मैंने कर ही दिया, तो आप आज ही बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।